शक्तिमान परमेश्वर, कुछ हम तेरे वचनों की ओर जाते हैं प्रभु। आज का वचन हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। और आप प्रभु आपके प्रिय बच्चे सुनने वाले के ऊपर आज का वचन एक नई तरीके से उनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। और आज के वचन के अनुसार तेरे एक बढ़ोतरी की ओर अपने आत्मिक जीवन में वे बढ़ने पाए पवित्र आत्मा। प्रभु कुछ हम तेरे वचनों की ओर जा रहे, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। सारी बातों में आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हुए जो यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। आइए पिछले संडे जो विषय पर हम सीख रहे थे उस विषय की ओर आएंगे। हमारा विषय मैंने बताया हम किसके विषय में सीख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में सीख रहे हैं। और मैंने बताया था पिछले संडे की प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वह कैसा हुआ? अलौकिक ढंग से हुआ है। हालेलुया। देखते हैं मानव जाति जो मानव संसार में जितने मनुष्य हैं हर एक व्यक्ति का जन्म एक साधारण रूप से हुआ है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई एक ऐसा जन्म हुआ है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का है, वह एक कैसा हुआ है? अलौकिक ढंग से हुआ है। हालेलुया। इसलिए उस अलौकिक घटना को जो आपको मुझे समझना क्या है बहुत जरूरी है। जब ये वाली जो हम यीशु के जन्म के विषय में जब सीखेंगे वह हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। आप समझोगे कि हमारा ये परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर कैसे कैसे कार्यों को कैसे कैसी योजनाओं को क्या करता है? प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका फिर से 21 पद को मेरे साथ पढ़ेंगे। वह उससे जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। मैंने यहाँ पर पिछले संडे 2 पद के विषय में मैंने आपके भी हम सब ने क्या बात किए थे, इस विषय में हमने देखा था। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 में पुत्र जनेगी और तू उसका क्या नाम रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। मैंने बताया था कि मैंने यीशु के नाम का अर्थ आप लोगों को बताया था। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार करता है, और दूसरा मैंने बताया यहोवा क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। जैसे मैं बताया जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया, सेम वही नाम यीशु को क्या किया गया? दिया गया। यीशु का नाम वही है जो यहोवा क्या करता है? बचाता है। और मैंने बताया अगर जो एक व्यक्ति अगर वह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है, तो वह व्यक्ति नाश होने से क्या हो जाएगा? बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर इस मानव जाति को अगर इस नाश होने से बचना है, नाश होने से बचाया जाना है, तो सिर्फ एक ही नाम उसको बचा सकता है इस पृथ्वी पर, और वो नाम कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। बाइबल लिखा है आपका स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, जिस नाम के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, और वो नाम कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। इसलिए उस यीशु नाम को आपको मुझे समझना क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने बताया था कि यीशु का नाम जो है एक अलौकिक ढंग से उस यीशु का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। हालेलुया। जैसे यहोवा बचाता है वैसे इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को क्या करने के लिए आया था? बचाने के लिए आया था। और उसके नाम का अर्थ में वही है, उसी में वही आता है। यीशु नाम का अर्थ वही आता है अगर कहा जाए तो कि वह जो है लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा, उनको छुड़ाएगा। वही नाम था यीशु नाम का। हालेलुया। और मैं इसमें बताया था कि और मैं आगे और बढ़ना चाहूंगा, और मैं इस विषय पर मैंने बात किया था कि जो है ये मूल रूप से यीशु को यीशुआ और यीशुआ से बना हुआ है, जिसका बोलते हैं यीशु। हालेलुया। इसका मूल भाषा जो है यीशुआ से बना है, यीशु आया है, और यीशु का अर्थ
परमेश्वर उद्धार करता है, यहोवा क्या करता है? बचाता है। आमीन। आज मैं एक मुख्य बात की ओर आपके ध्यान को लेके जाऊंगा, और वो है 23 पद को मेरे साथ जल्दी से पढ़िएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आज से एक मुख्य बात की ओर हम आज दूसरी बात में जाएंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और तुम उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ये बात जो है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। ये जो है बीते समय में 700 वर्ष पहले एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि ये जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या लेगा? जन्म लेगा। हालेलुया। हम उसके लिए एक जल्दी से मेरे साथ एक वचन खोलेंगे मेरे साथ। यशायाह की पुस्तक जल्दी से निकालिएगा। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 पद को मेरे साथ पढ़ना। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बस। हालेलुया। ये 700 वर्ष पहले की बहुत पहले की घटना है, जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने चिन्ह को क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया। कोई किसका नाम था? यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस चिन्ह को प्रभु ने क्या किया था? प्रकट किया था। और ये मैंने बता रहा हूँ, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 700 वर्ष पहले, बहुत पहले की घटना जो है पुराने नियम में यीशु के जन्म के विषय में बताया गया था कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, और उसी में से उसी के द्वारा एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु के विषय में इमानुएल रखी जाएगी। इसके विषय में जो है बाइबल हमको बताती है। आमीन, हालेलुया। मैं जो है आज एक कुंवारी स्त्री के विषय में मैं बात करूंगा, जो यीशु को जन्म दिया, जिसका नाम क्या है? मरियम। भाई परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, प्रभु कहता है मैं जिस पर अनुग्रह करूंगा उस पर क्या करूंगा? अनुग्रह करूंगा। और ये स्त्री कोई विशेष नहीं थी, ये हमारे जैसे एक साधारण स्त्री थी। कौन? मरियम। हालेलुया। लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। जैसे कई बार, जैसे हम ना कई प्रभु की इच्छा, अगर प्रभु की योजना हो तो हम पर अनुग्रह कर देता है कुछ चीजों के लिए। हालेलुया। वैसे इस मरियम स्त्री को प्रभु ने देखा, उसके ऊपर क्या किया? अनुग्रह किया। और इसी स्त्री के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करूंगा? इस पृथ्वी पर लेके आऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का जो है ना एकदम से काम नहीं करता, वह बहुत पहले से योजना बनाकर हमारा परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। और इस पृथ्वी पर एक स्त्री को ढूंढा, जो किसके ऊपर मैं अनुग्रह करूंगा, और उस स्त्री के द्वारा मैं उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर क्या करूंगा? भेजूंगा। ये बड़ी योजना के साथ, एक बड़ी अलौकिक ढंग से परमेश्वर पिता ने इस योजना को तैयार किया, और इस योजना के द्वारा इस अपने इकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर प्रभु ने क्या किया? हमारे पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसको क्या किया? भेजा। आमीन, हालेलुया। इसलिए कुंवारी जो है, इब्रानी शब्द में कुंवारी को अल्मा के नाम से शब्द से इस्तेमाल किया गया है। अल्मा मतलब, अल्मा का अर्थ है एक कुंवारी स्त्री, प्रॉपर रीति से कुंवारी, अपने आप को एक अलग करके रखे, एकदम पवित्र करके रखे, और वह शादी विवाह करने योग्य स्त्री थी। और उसका जो है इब्रानी भाषा में अल्मा करके जो उपयोग किया गया था, वह स्त्री विवाह के योग्य स्त्री थी, और वे विशेष कहा जाए, विशेष रीति से वह उसके योग्य वह तैयार था। इसलिए प्रभु ने उसको इस कार्य के लिए क्या किया? चुना। हालेलुया। जो एक मैं गहरी भेद को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप इसको पहली बार सुन रहे हो, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना, आपके लिए बड़ी आशीष का कारण। जब मैं अध्ययन कर रहा था, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण हुआ। हालेलुया। जब आप इसको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा,
आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का प्री प्लान योजना कितना अद्भुत था। हालेलुया।